देखिए हम लोग 9th क्लास का चैप्टर 1.1 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने संख्या पद्य का डिफिनेशन दे चुके हैं। अगर विशेषकर किसी परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, चाहे किसी भी संख्या के बारे में अगर संपूर्ण जानकारी लेना होगा तो आप संख्या पद्धति में जाकर जानकारी ले सकते हैं। प्रश्नावली 1.1 में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। तो कह रहा है कि p और q क्या है, पूर्णांक संख्या है और q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी कहने का अर्थ है कि q का जो मान है वो जीरो के बराबर नहीं है। अगर q का जो मान अगर जीरो के बराबर होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। और क्या लिख रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बटा q के में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, पूर्णांक संख्या। तब लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 इत्यादि। यहाँ पर देखने को मिलता है, कह रहा है q इक्वल टू नॉट जीरो, यानी ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यानी हम लोग परिमेय संख्या में जाने हैं कि वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, यानी वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में हो, यानी इसमें जो भी संख्या मिलेगा पूरा संख्या क्या मिलेगा, p बटा q के रूप में। कह रहा है कि p का मान जीरो हो सकता है लेकिन q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q का मान जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 3 और 4 के बीच, क्या कह रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यानी 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमको हर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। और यहाँ पर लिखेंगे कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर, यानी 6 + 1 बराबर 7 होना चाहिए। यानी कहने का अर्थ है कि जितना भी संख्या पूछता है निकालने के लिए उसमें क्या करते हैं, 1 को प्लस कर देते हैं। यानी 6 कहेगा तो 6 + 1 हो जाएगा, 7 कहेगा तो 7 + 1 हो जाएगा, 8 कहेगा तो 8 + 1 लिख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि 3 और 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 को 3 लिख देंगे, तो 3 गुने क्या हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा। अगर 7 में 7 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। 7 का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 बटा कितना हो जाएगा, 7। फिर यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 7, अब बटा कितना हो जाएगा, 7, तो 7 चौका कितना हो जाएगा, 28/7। अब यहाँ पर देखते हैं कि 21 और 28 के बीच हम लोग क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्या लिख देंगे। अब लिखेंगे इसलिए 6 परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 21 के बाद क्या आता है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और क्या हो जाएगा, 27/7। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले हैं। 3/5 और 4/5 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, 5। कितना निकालना, वो 5। तो 5 परिमेय संख्या निकालने के लिए अगर कोई भी संख्या अगर बाटा में दिया है
और उसके बीच कह रहा है संख्या निकालने के लिए, अगर 10 से कम संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो ये आसान होता है निकालना, क्योंकि अगर मान लो 3/5 का 5 लिख देंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या है कि यहाँ पर जो संख्या निकालना है 10 से कम निकालना है, यानी 10 से अधिक को नहीं निकालना है। तो 10 तिया कितना हो जाएगा 30, और 10 बजे कितना हो जाएगा 50। फिर यहाँ पर लिख देंगे 4/5, तो 4 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा 10, 10 का कितना हो जाएगा 40/50 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 30 और 40 के बीच हम लोग क्या करेंगे 5 परिमेय संख्या को लिख देंगे, इसलिए 5 परिमेय संख्या बराबर कितना हो जाएगा 30 के बाद क्या आता है 31 बटा कितना हो जाएगा 50, 32 बटा कितना हो जाएगा 50, 33 बटा कितना हो जाएगा 50, 34 बटा कितना हो जाएगा 50, और 35 बटा कितना हो जाएगा 50। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी कारण के साथ अपने उत्तर को देना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। फर्स्ट नंबर 4 का 1 नंबर देखेंगे, 4 का 1 नंबर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, यानी हमने परिभाषा में देखा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मिलकर एक पूर्णांक संख्या का निर्माण करती है, इसलिए लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफिनिट। क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कहा है कि हमने पूर्णांक संख्या में पढ़ा है कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्या क्या कहलाता है पूर्णांक संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें सिर्फ संख्या क्या होता है प्लस में होता है, लेकिन पूर्णांक में संख्या क्या होता है माइनस में ही होता है और किसमें होता है प्लस में। इसलिए प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, वो क्या लिखेंगे असत्य है। क्या लिखेंगे असत्य है, असत्य है क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे -1 -2 -3 और -4 डॉट डॉट इन्फिनिट इत्यादि। यहाँ पर देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या क्या होता है माइनस में होता है और प्लस दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक मैंने सभी हो जाएगा, यानी माइनस भी आ जाएगा और प्लस भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखने वाले। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और लिख रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है कि हम लोग परिमेय संख्या में पढ़ा है कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, तो यहाँ पर सारे जो संख्या मिलता है जो p/q के रूप में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें हम लोग पढ़े हैं कि 1 2 3 4 5 और 0 इसके पहले, ये जितना भी संख्या है सब क्या है पूर्ण संख्या है, और पूर्ण संख्या के साथ साथ में ये परिमेय भी संख्या है। लेकिन इसमें कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, लेकिन क्या बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे वो असत्य है, असत्य है क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है,
नहीं हो सकती है। जैसे 22/7, 23/7, 1/3 इत्यादि। अब यहाँ पर हम लोग पूर्ण संख्या में देखते हैं कि वहाँ पर जो संख्या हमको देखने को मिलता है वो बटा में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जो संख्याएं होती है, जो परिमेय संख्या होती है वो क्या होती है, बटा में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या बटा में नहीं होता है। इसलिए हमने क्या लिखा, असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे 22/7, 23/7, 1/3 इत्यादि सब क्या है, परिमेय संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 1.2 के साथ। फिर अगले दिन नेक्स्ट क्लास में लोग मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं।